हेलो साथियों, मुज़क्किर क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने जब क्लासेस स्टार्ट की थी तो आपको बताया था कि हम आपको शून्य से शिखर तक ले जाने का कार्य करेंगे। तो हमारे क्लासेस में आपको शून्य से शिखर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो आज हम शून्य से ही शुरुआत करते हैं। शून्य, वैसे तो देखा जाए कि शून्य कुछ भी नहीं है, ना के बराबर इसकी वैल्यू होती है, लेकिन कंडीशन के बाद अगर यही शून्य, मान लीजिए कोई संख्या है, एक अंक मान लीजिए ये है एक, अगर एक से पहले अगर शून्य लगा रहे हैं ये, तब शून्य की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका यहां पर एक ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी शून्य को एक के बाद लगा दें तो ये अपने आप में एक वैल्यू क्रिएट करेगा। इसी तरीके से इसमें देखते हैं, पीछे जितने चाहे जीरो लगाते चले जाए लेकिन एक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही अगर हम एक के बाद जीरो लगाते हैं तो जितने ज्यादा जीरो लगाएंगे उतनी बड़ी संख्या बनती चली जाएगी। इसी तरीके से अगर हम शून्य से जोड़ की बात करते हैं कि कोई भी संख्या अगर शून्य में जुड़ेगी तो क्या होगा। शून्य का मतलब जैसे कुछ नहीं, आपके पास 5 रुपए हैं और आपको कुछ नहीं दिया गया, इसका मतलब आपको शून्य दिया गया। शून्य का मतलब कुछ नहीं दिया गया, तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? 5 ही होंगे ना। इसी तरीके से हम लिख के देख लेते हैं, शून्य में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 5 ही होंगे। अब शून्य चाहे लेफ्ट साइड से जोड़े या राइट साइड से, अगर हम यहां पर राइट साइड में भी जोड़ के देख लेते हैं तब भी हमें 5 ही प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम शून्य से घटाने पर बात करते हैं। अगर हम संख्या को शून्य से घटाएंगे, अब यहां पर लॉजिक बनता है कि अगर हम संख्या को शून्य से घटा रहे हैं 5, तो यहां पर जो माइनस है उसी के साथ में आपकी वैल्यू प्राप्त होगी। अगर शून्य को किसी से घटाएंगे, मान लीजिए 5 से शून्य घटा दिया, तो फिर 5 की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 5 ही आएगा। शून्य से गुणा, जीरो से गुणे की बात करते हैं, तो जीरो में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे, मान लीजिए 1 का गुणा करा, अगर शून्य में 1 का गुणा करेंगे तो शून्य आएगा। शून्य एक ऐसी डिजिट है जिसके साथ कितनी भी बड़ी संख्या का गुणा कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक भी है, अगर वहां पर आपने जीरो से मल्टीप्लाई किया है तो आपकी आने वाली जो डिजिट है वो पूरी की पूरी शून्य हो जाएगी। इसी तरीके से हम शून्य से भाग के बारे में बात करेंगे। शून्य से भाग, अगर शून्य में किसी का भाग दिया जा रहा, मान लीजिए 0/1, तो वो संख्या 0 हो जाएगी। लेकिन अगर शून्य का किसी में भाग दिया जा रहा है, मान लीजिए यहां पर 1/0, अगर कहीं पे इस तरीके की कंडीशन अप्लाई होती है कि 1/0 हो गया, तो वहां पर आपको इनफाइनाइट प्राप्त होगा। अगर एक कंडीशन और बनती है 0/0, 0/0 की कंडीशन अगर कहीं पर बनती है, हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। अब 0 के बाद हम जोड़ना और घटाना, गुणा और भाग पढ़ेंगे। आपने जोड़ने के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई संख्या आपके सामने दी गई है, 503 प्लस 840 प्लस 604 प्लस 720। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिखकर 503, 840, 604 और 720 इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं
तब आपको टाइम की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से लिखे हुए सवाल को सॉल्व कर लेना है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप इसमें लास्ट डिजिट वाले नंबर्स को देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए 0, 4, 0, 3। 0 को 4 में जोड़ेंगे तो 4, 4 को 0 में जोड़ेंगे फिर भी 4, 4 और 3 7। यहाँ इनको ऐड करते रहेंगे लास्ट वाली डिजिट को। तो 0 और 4 4, 4 और 0 4, 4 और 3 7। यहाँ पर आपके पास कुछ हासिल नहीं है तो फिर अगली डिजिट को देख लेते हैं 2। तो 2 से जोड़ेंगे सेकंड वाली, 2 और 0 2, 2 और 4 6, 6 और 0 6। तो यहाँ पर आपको 6 मिल गया। फिर उसके बाद आपके पास बचा है 7, 6, 8 और 5। तो इनको आपस में जोड़ लेंगे, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26। तो इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दशमलव को जोड़ना। अगर कोई भी संख्या दशमलव में दे दी गई है, प्रॉब्लम्स अगर बच्चों को आती है तो दशमलव की संख्याओं को जोड़ने में आती है। जैसे आप देख सकते हैं 9.07 प्लस 8.541 प्लस 0.001 प्लस 7.8004। अगर कहीं पर आपको इस तरीके का सवाल मिलता है तो सबसे पहले दशमलव के लास्ट वाली डिजिट को हम इक्वल कर लेते हैं। दशमलव के बाद ये 2 डिजिट है, यहाँ पर दशमलव के बाद आपको 3 डिजिट मिल रही है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 और 2 4 डिजिट है। क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ी डिजिट होती है उसी के अकॉर्डिंग सारी संख्याओं के डिजिट बना लेते हैं। तो डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, जो लास्ट वाली संख्या है, मान लीजिए ये लास्ट वाली डिजिट है, इसमें 4 अंक हैं, तो हमें अब सारी डिजिट में दशमलव के बाद 4 अंक होना जरूरी हो गया। तो यहाँ पर हमें 9.07। अब 4 डिजिट कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको 2 0 लगाने हैं। तो यहाँ पर आपके पास 4 डिजिट बन गई। इसी तरीके से यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर एक डिजिट बढ़ानी है, एक 0 बढ़ाना है, 8.541 और एक 0 बढ़ा लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर भी 3 डिजिट है तो 0.001 और एक 0 प्लस यहाँ पर 78004। अब आपकी पास सारी 4 4 की डिजिट हो गई हैं, तो अब आप आसानी से इन्हें ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं 4 और 0, 4 को 0 में जोड़ेंगे तो 4, फिर 0 में जोड़ेंगे तो 4, फिर उसके बाद 0 में जोड़ेंगे तो 4। आपके पास 4 आ गया। इसके बाद सेकेंड डिजिट देख लेते हैं 0। 0 के बाद अब सेकेंड की सारी डिजिट देखेंगे, यहाँ से ये है सेकेंड की डिजिट, ये है, ये है। तो 0 को 1 में जोड़ेंगे 1, 1 को 1 में जोड़ेंगे 2, 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2। फिर उसके बाद थर्ड, यहाँ पर भी 0 है तो 0 को 0 में जोड़ेंगे 0, 0 के बाद यहाँ पर तीसरे पे 4, तो 4 में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पर थर्ड में है 7, 7 और 4 11, 11 की 1 हासिल 1। अब फोर्थ डिजिट में देखते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा 8, 8 को 0 में जोड़ेंगे तो 8, और फिर यहाँ पर है 5, 8 को 5 में जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 यहाँ पर हो गया 0, 13 को 0 में जोड़ेंगे तो 13 रहेगा। और ये आपका एक हासिल था 13 और एक 14, 14 की 4 हासिल 1, 1। अब लास्ट वाली ये वाली डिजिट को जोड़ लेंगे जो दशमलव से पहले है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7। आपके पास हासिल 1 है, 7 और 1 8, हासिल चाहे पहले जोड़ लो या बाद में जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 और 1 8, 8 और 0, 8 को 0 में जोड़ेंगे 8 होगा। फिर उसके बाद 8 और 8 16, 16 और 9 25।
यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगर हमारे पास दशमलव के बाद 4 डिजिट हैं तो यहाँ भी आपको दशमलव के बाद 4 ही डिजिट रखना है, या पीछे से देख लेंगे 1 2 3 4, तो 4 अंक पहले दशमलव लगा था तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 25.4124। तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक सिंपल घटाव देख लेते हैं। 438 में 242 को घटाएंगे। 8 से 2 गया 6, अब यहाँ है 3, 3 से 4 जाएगा नहीं क्योंकि 3 है छोटा। अब इधर से एक धाई उधार लेंगे, धाई में पूरे आपको 10 मिलते हैं, तो 10 जब उधार लेंगे 10 और 3 ये वाले, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे। यहाँ पर 13 हो गया, 13 से 4 गया 9, यहाँ बचा 3, 3 से 2 गया 1, आपके पास वैल्यू आ गई 196। इसी तरीके से पॉइंट वाले देख लेते हैं। 8.94 7.32 पॉइंट वाले देखिए 2 डिजिट है लास्ट में, तो आप 2 ही डिजिट के बीच में दशमलव लगा सकते हैं। 4 से 2 गया 2, 9 से 3 गया 6, यहाँ 8 से 7 गया 1, 1.62 गुणा। सबसे पहले एक डिजिट से एक डिजिट का गुणा करके देख लेते हैं। मान लीजिए 5 और 4, 5 में 4 का गुणा करना है, बिल्कुल जीरो लेवल से है। 4 पंजे 20। इसके लिए क्या करना होगा, प्रत्येक बच्चे को कम से कम 2 से 20 तक के पहाड़े याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आने वाले समय में आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब एक डिजिट और देख लेते हैं। 3 और 8 का गुणा, 8 या 24। अब देख लेते हैं 2 डिजिट का। अगर कहीं पर आपको इस तरीके के सवाल मिलते हैं जहां पर आपको पहाड़ा याद है, तो आप सिंपली उसको अप्लाई कर देंगे। जैसे यहां पर देखते हैं 12 8 96 की 6 हासिल 9 बचा, 12 चौक 48 और 9 57, 576 हो जाएगा। इसी तरीके से 13 और 91 का, तो 13 एकम 13 की 3 हासिल 1, 13 नेमा 117, 117 और 1 118। इसी तरीके से ये वाला देख लेते हैं। 16 छंग 96 की 6 हासिल 9 और 16 तिया 48 और 9 57, 576। अगर हमें पहाड़े याद नहीं है तब क्या करेंगे? अगर आपको 2 से 9 तक पहाड़े याद हैं तब भी बहुत ज्यादा इनफ है। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए 48 गुणे 56, इसमें पहली स्टेप 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं आपके पास, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। दूसरी स्टेप में आप करेंगे 0 0 0 0। दूसरी स्टेप में होगा आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका इधर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसको जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए पहली संख्या यहाँ पर कुछ भी आ गई और फिर दूसरी संख्या यहाँ पर कुछ भी आ गई, तो इनको ऐड करके फिर यहाँ पर लिख देंगे। तीसरी स्टेप है जो लास्ट की डिजिट हैं उनका आपस में गुणा करके उसको लिख देंगे। आइए सवाल से देख लेते हैं। जैसे आपके सामने ये सवाल है 48 गुणे 56, तो यहाँ पर पहली स्टेप क्या है, आपस में इनका गुणा 6 गुणे 8, 6 अट्ठे 48, 48 की 8 हासिल आपके पास बचा है 4, हासिल 4 बचा है। अब क्या करेंगे, दूसरी स्टेप है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको आपस में जोड़ना। तो ये हासिल वाला लिखा रहने देंगे। 6 चौक 24 की, एक बार 6 चौक 24 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 5 अट्ठे 40। अब इनको आपस में जोड़ लेंगे। 4 और 4 8, 4 और 2 6, 68 हो गया। 68 की 8 हासिल आपके पास बचेगा 6।
लास्ट स्टेप है उसमें 5 का 4 में, मतलब लास्ट वाली जो संख्या है उसका आपस में गुणा करके लिख देंगे। 5 चक्कू 20 और ये 6 हासिल का 20 और 6 26। हम दूसरा सवाल ले लेते हैं 98 गुणे 87। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले इनका आपस में गुणा कर देंगे। 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल 5। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 नेम 63 और 8 अट्ठे 64, इनको आपस में जोड़ देंगे। 5 और 3 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 6 और 1 7 और 6 13, 132 हो जाएगा। 132 की 2 हासिल 13। फिर लास्ट स्टेप है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अट्ठे 72, 72 और 13, 3 और 2 5, 7 और 1 8, 85। तीसरा देखते हैं 68 गुणे 92। तो 68 गुणे 92। अब इसकी स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। 2 अट्ठे 16, 16 की 6 हासिल 1। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो 2 छंग 12 लिखते जाएंगे साथ में। 2 छंग 12 और 9 अट्ठे 72। अब इसको ऐड कर देंगे। 2 2 4 और 1 5, 7 और 1 8, यहाँ पर 85 हो गया। 5 लिखना है और 8 हो गया हासिल। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में आपस में इनका गुणा कर लेंगे। 6 नेम 54, 54 को 8 से जोड़ देंगे। 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 1 और 5 6। भाग, अगर कोई भी आसान संख्या है, मान लीजिए 9, 9 का 3 से भाग देना है 9 में, तो 3 3 तिरका 9। 12 का भाग 432 में देना है। तो अब क्या करेंगे, तो 12 4 से बहुत बड़ी है, इसलिए हम एक संख्या और साथ में ऐड कर देंगे। 43 हो गया। अब हमें 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है जो 43 से ज्यादा ना हो। 12 तिया 36, तो 3 बार जाएगा। 12 तिया 36। यहां से अब घटा लेंगे। 3 से 6 जाएगा नहीं, यहां से एक दाई उधार लेंगे, तो यहां पर 10 और 3 13 हो जाएगा। 13 से 6 गया 7, यहां पर 2 का उतारा 72 हो गया। अब 12 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जो 72 से ज्यादा ना हो। 12 छंग 72, तो ये आपका कैंसिल हो गया। आपको एक डिजिट दे दिया गया 121, 121, 121, और उसमें भाग आपको 121 का ही करना है। तो इसके लिए बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 121 जैसे कहीं पे सवाल इस तरीके से दिया जाता है 121, 121, 121 डिवाइड बाय 121, तो लोग करते 121 एकन 121 एक 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 कर देते। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें इसको पूरा सॉल्व करके देखना है। सबसे पहले तो 21, अब यहाँ पर देख लेते हैं 3 डिजिट है। 121 121 इस तरीके का मिले तो डायरेक्ट तो कर सकते हैं। 121 एकन 121, यहाँ पर सारे 0 बचे। अब क्या करेंगे, हमें 1 का उतारा लेना है, और 1 जो है वो 121 से बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए हमें 2 भी चाहिए। तो 2 को उतारने से पहले आपको यहाँ पर एक शून्य लगाना होगा, फिर आपको 2 आसानी से मिल सकता है। 2 का उतारा ले लिया। अभी भी जो 12 है वो 121 से बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 को उतारेंगे। उससे पहले, उतारने से पहले हमने बताया क्या करेंगे, शून्य बढ़ा लेंगे। तो इसका 1 का उतारा ले लिया। फिर उसके बाद फिर अब हमें 121 प्राप्त हो गया, तो क्या करेंगे, 121 का एक बार गुणा करेंगे। 121 एकन 121, फिर यहां पर आपके पास शून्य बचा। आगे सेम कंडीशन अप्लाई होगी, यहां से 1 का उतारा लेंगे। 1 का उतारा लिया। 121 1 से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो फिर क्या करेंगे, हमें 2 भी चाहिए। तो 2 को उतारने से पहले हमें भाग की एक बिंदी रखनी पड़ेगी, तो 2 उतार लेंगे। फिर उसके बाद 12 भी 121 से बहुत ज्यादा छोटा है, हमें चाहिए 1 और, इसको भी उतारना है। एक 0 और बढ़ा लेंगे, तो फिर इसको उतारेंगे। अब 121 प्राप्त हो गया।
121 का 121 में भाग चला जाएगा तो 121 एकन 121, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। इसी तरीके से कहीं पे देख लेते हैं 614, 614 और 614, तो 614 में अब 614 का ही भाग देना है। जिस तरीके से आपने यहां पर देखा, डायरेक्ट इसका अब सॉल्व कर सकते हैं, आपको मिलेगा 1001001, क्योंकि यहां पर सेम कंडीशन अप्लाई होगी। अभी तक वीडियो में हमने शून्य के बारे में देखा, उसके बाद जोड़, घटाव, गुणा और भाग। आइए अब हम कुछ चिन्हों के बारे में जान लेते हैं, जैसे चिन्हों का गुणा। कभी कभी हमारे सामने कुछ चिन्ह दिए रहते हैं, मान लीजिए प्लस का a माइनस का b, या प्लस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2, इस तरीके से हमें जब मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, जब प्लस का प्लस में गुणा होगा तब क्या होगा, माइनस का प्लस में गुणा होगा तब क्या होगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा तब क्या होगा, या प्लस का माइनस में गुणा होगा तब क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसी चीज को, प्लस में गुणे माइनस। जब प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो आपके पास माइनस आएगा। फिर इसी तरीके से माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तब भी आपको माइनस ही प्राप्त होगा। प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो आपको प्लस मिलेगा, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तब भी आपको प्लस मिलेगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, कहीं पर आपको प्लस का 2 गुणे माइनस का 3, अगर कहीं पर इस तरीके की कंडीशन अप्लाई हो रही है तो आपको ये जो प्लस का 2 है, यहाँ पर देखिए प्लस का जब हम माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस बन रहा है, तो यहाँ पर 2 तिया 6, जो हमारी आने वाली डिजिट है वो माइनस की होगी, तो -6। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं, -2 में गुणे प्लस का 3, यहाँ भी अगर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा, तो 2 तिया 6, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, -6। इसी तरीके से प्लस का गुणा प्लस में करेंगे, +4 गुणे +3, अगर प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस ही रहेगा, तो 4 तियो 12। इसी तरीके से अगर हम माइनस का माइनस में गुणा कर रहे हैं तो माइनस का 5 गुणे माइनस का 6, माइनस का माइनस में जब गुणा होता है तो वो हो जाता है प्लस, और 5 छक्का 30, ये हो जाएगा प्लस का। आप इसके साथ में नोट्स बनाते रहिए तो आगे आने वाले क्लासेस में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। चलिए अब पक्षांतर के बारे में देख लेते हैं। अंतर, पक्षांतर कहते हैं किसी भी डिजिट को बराबर के दूसरी साइड भेजना या बराबर की दूसरी साइड से इस साइड लाना, यानी कि वहां पे आपको मिलेगा LHS और RHS। अब पक्षांतर करके देख लेते हैं। अगर हम प्लस का पक्षांतर बराबर के दूसरी साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का पक्षांतर बराबर के दूसरी साइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, गुणे का पक्षांतर बराबर के दूसरी साइड करेंगे तो भाग हो जाएगा, और भाग का पक्षांतर बराबर के दूसरी साइड करेंगे तो गुणा हो जाएगा। आइए एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए आपके पास है a + b + c बराबर d, तो अब क्या करेंगे, हमें c का पक्षांतर दूसरी साइड करना है, तो a यहां पर आपके पास होगा a + b बराबर, जो c इधर प्लस का है, बराबर के जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो d - c। इसी तरीके से हम माइनस का देख लेते हैं, a - b बराबर c, ये माइनस का b है, जब बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखिए a बराबर माइनस का b उधर गया, प्लस का, तो c + b। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई का देखते हैं, a में गुणे b बराबर c। हमने क्या देखा, कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में है एक दूसरे के, तो जब वो बराबर के दूसरी साइड जाएगी तो वो बटे में पहुंच जाएगी, तो a बराबर c/b। हमने b का पक्षांतर किया, यहां पर मल्टीप्लाई में थी,
दूसरी साइड गई तो वो बटे में हो गई। इसी तरीके से हम देखते हैं भाग। भाग के लिए कहीं कहीं पर a अपान बी भी लिख सकते हैं, या a में भाग b भी लिख सकते हैं, बराबर सी, इधर भी बराबर सी। तो दोनों में बात एक ही होती है, चाहे a में भाग b लिखो या a अपान b लिखो, दोनों सेम होती हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो b का बटे में है, इसका मतलब भाग में है, वो अगर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग का बराबर उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो a बराबर b में गुणे c। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरीके से मैथ को इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आपको जीरो से टॉप लेवल तक पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।